हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग है 15 अगस्त दिन शुक्रवार का। शाम के बजे हैं 5। तो बस बाज़ार से कुछ सामान आया था, उसी को देख रही हूँ क्या क्या लेकर आए। थोड़ा सा सामान घर का आया था, थोड़ा सा कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों का सामान मंगाया था, जो कि पाक बनेगी, नारियल पाक बनेगी, उसका सामान मंगाया था। तो बस यही देख रही थी क्या क्या लेकर आ गए, क्या क्या रह गया है, क्योंकि पूरे देश भर में तैयारियां शुरू हो गई हैं कृष्ण ब्लॉग का। क्या है, ब्लॉग किसी न किसी कारण लेट हो ही जाता है। तो आप सभी को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। आप सभी को कृष्ण के जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। तो यहाँ शुरुआत हो चुकी है, तैयारियां पूरे भारत में चल रही हैं। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर पर तैयारी नहीं चल रही है कान्हा के जन्मदिन की। तो मेरे यहाँ भी लड्डू गोपाल है छोटे से, तो बस उन्हीं के जन्मदिन की तैयारियाँ मेरे यहाँ पे भी चल रही हैं। आपने देखा था साफ़ सफाई डस्टिंग मैंने सब कर ली थी। तो चलो यहाँ कान्हा के लिए गोला पाक नारियल पाक बनाते हैं, तो बस उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। डेयरी से मैंने दूध मंगाया था, उस दूध को मैंने दही जमाने के रख दिया है और थोड़ी सी मलाई को जोड़ा है, जिससे कि मैं बनाऊँगी ताज़ा ताज़ा मक्खन। तो वो मक्खन भी मैंने जमा दिया है, सॉरी मलाई को जमा दिया मक्खन तैयार करने के लिए। और यहाँ सुबह ताज़ा दूध आया था, उससे थोड़ा सा खोवा और बना लिया है। तो कढ़ाई रख दी है, वापस से वही खोवा को निकाल कर कढ़ाई वापस से चढ़ा दी है और उसमें डाल दिया है मैंने 1 टिपन पानी और 2.5 टिपन चीनी, क्योंकि पानी से चीनी ज़्यादा लगती है। तो बस तैयारियाँ यहाँ शुरू। नारियल को गोले को कद्दूकस कर लिया है और दूसरी तरफ मखाने थोड़े से मिक्सी में ग्राइंड करूँगी, क्योंकि मखाने ज़्यादा बड़े होते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो हल्के हल्के से ग्राइंड करूँगी, ताकि देखने में और खाने में दोनों ही में ही अच्छे लगे। तो बस 1 पैकेट मखाने का मंगाया था, इनको थोड़ा सा ग्राइंड करूँगी, जितनी ज़रूरत होगी उतना कुछ तो रख दूँगी खीर के लिए, क्योंकि कान्हा के लिए खीर बनाऊँगी। और कुछ मैं कतली में ले लूँगी, जितनी भी ज़रूरत होगी उतनी कतली में डाल दूँगी। तो बस यहाँ ग्राइंड कर लूँगी 1 से 2 बार। और दूसरी साइड मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें 2 से 3 चम्मच घी डाल दिया है और उसमें जो मैंने कद्दूकस किया था गोले को वो डाल दिया। क्योंकि अगर हम कच्चा गोला डालते हैं, कद्दूकस करके सीधा पाक में डाल देते हैं, तो उससे थोड़ी सी महक हो जाती है, जो कि अगर आप नहीं भी खा पाते तो ज़्यादा दिन तक वो कतली नहीं रुकती है, क्योंकि गोले में एक अपनी अलग ही महक होती है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का ड्राई रोस्ट करूँगी, ताकि इसमें महक भी ना आए और हल्का सा भून भी जाए। तो बस पहले इसको भूनूँगी, उसके बाद खरबूजे की जो बींग आती है उसको भूनूँगी। किशमिश को भूनने की ज़रूरत नहीं है, मखाने को भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो बस तैयारी यहाँ पूरी कर ली है। नारियल को हल्का हल्का भून लिया है, किशमिश को रख लिया है, एक तरफ आप मखाने देख सकते हो और दूसरी तरफ मेरी अभी मींग भून रही है, यानी कि खरबूजे के जो बीज होते हैं उनको। और यहाँ मेरी चाशनी भी लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। 1 तार की चाशनी बन गई थी, तो मैंने इसमें जितना भी ड्राई फ्रूट्स थे उनको डाल दिया है और अच्छे से जब तक चलाती रहूँगी जब तक कि कढ़ाई ना छोड़ने लगे। और जैसे ही इसने कढ़ाई छोड़ना शुरू किया, इसमें मैंने खोवा डाल दिया और खोवा डालने के लिए बाद 5 मिनट ही चलाना होता है, उसके बाद आप इसको जमा सकते हो। तो पूरे भारत में तैयारी चल रही है कान्हा के जन्मदिन की, लड्डू गोपाल के जन्मदिन की, उनके आने का स्वागत हर कोई लगा हुआ है अपने घर में। कोई किसी तरह से स्वागत करने की तैयारी कर रहा है, कुछ तो कोई किसी तरह से। सब अपने अपने भाव से, सब अपने अपने भाव से भगवान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसी का भाव अलग अलग है, कोई किसी रूप में उनको मानता है, कोई किसी रूप में उनको मानता है, कोई बेटा मानता है, कोई भाई मानता है, कोई भगवान मानता है। तो सभी तैयारी में लगे हुए हैं, सब अपने अपने घर में इस समय ज़ोरों शोरों से यहाँ तैयारी कर ली है। देख सकते हो आप, मेरी ये तैयारी हो चुकी है पूरी। गोला पाक मेरा बन चुका है। आप गोले की कतली कह सकते हो, पंचमेवा कतली कह सकते हो, गोले की मिठाई कह सकते हो, आप नाम कितने भी दे सकते हो। कहते हैं ना, नाम अनेक रंग एक, तो बस वही है बात है। तो बस यहाँ मेरी मिठाई बनकर हो गई तैयार। उसके बाद मैंने खाना बनाया,
बर्तन साफ़ किए और कल के अगले दिन की तैयारी कुछ करके रख दी थी। जैसे कि फूलों की जो माला थी उनको सभी को सर्फ़ में धोकर अच्छे से मशीन में सुखा दिया है। और यहाँ को लगभग कुछ तैयारी तो मैं रात में ही करके सोई थी, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम और भी होते हैं। तो बस सुबह सुबह उठते ही अपने घर के काम जो छोटे मोटे काम थे नहाने धोने के वो किए, अपने पूजा पाठ की तैयारी की और यहाँ लगा दिए मधुर भजन। तो बस एक तरफ मेरी तैयारी चल रही है और एक तरफ चल रहे हैं भजन, और एक तरफ मेरा खाना भी बनता जा रहा है, क्योंकि व्रत के आलू भी बनाने हैं और साथ में थोड़ा बहुत और भी जो बनाना रह गया वो बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा बाहर भी देखती जा रही हूँ, अंदर भी देखती जा रही हूँ। सारे काम एक औरत को साथ लेकर चलने हैं, ये नहीं कि एक काम में लग गई तो बाकी काम छोड़ दिए। सारे काम साथ लेकर चलने पड़ते हैं एक औरत को। तो बस सारे काम देखती जा रही हूँ। अपने मंदिर को मैंने अच्छे से सजा दिया। कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा मंदिर कैसा लगा। तो बस यहाँ अपना पूरा मंदिर कंप्लीट करने के बाद अब कर लेते हैं लड्डू गोपाल का स्नान। रात में ही मैंने लड्डू गोपाल को अच्छे से तैयार करके सजा कर सुलाया था। ज़्यादा नहीं, जैसा मुझे आता है भक्ति भाव से वैसा मैंने कान्हा को सुंदर सजाने की प्रयास किया है। तो बस यहाँ अपने लड्डू गोपाल को रात में ही सजा कर सुला दिया था। उसके बाद आप देख सकते हो मंदिर की सजावट कैसा लग रहा है। मेरा मंदिर कैसी लग रही है मेरी सजावट। लड्डू गोपाल के लिए अलग चौकी लगा दी है मैंने, और कान्हा के पास धूप दीप सब कर दिया है। मंदिर से होकर आ गई हूँ और मंदिर में भी धूप दीप जला दिए। फूल आज नहीं आए, फूल अभी शाम को आएंगे, क्योंकि कान्हा का जन्म शाम को होगा। तो बस तैयारियां पूरी हैं। जितने फूल घर पर खिले थे वो ले लिए, बाकी शाम को मैंने फूल मंगाए। तो आज तो फूलों का रेट भी 2 गुना हो गया। जो फूल 50 के 100 के किलो के हिसाब से बिकते थे वो आज डबल रेट में हो गए। लेकिन मैंने मंगाया, लेकिन फूल अब नहीं आ पाए, वो आएंगे शाम को। और यहाँ देखो आप, एक छोटा सा मोर का बच्चा है ये देखो कैसे डरा हुआ है। यानी कि मोर के जो पंख होते हैं उससे कान्हा की पगड़ी की शोभा बढ़ती है। तो ये वही बच्चा है, मोर का छोटा सा बच्चा है। और ये अपनी माँ से बिछड़ गए हैं। चारों तरफ ये छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, देख सकते हो आप। इधर झाड़ियाँ हैं थोड़ी सी, तो उन्हीं झाड़ियों में से ये बच्चा निकल के आया है। मोर बैठे रहते हैं, पक्षी बैठे रहते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु पता नहीं कितने ही और यहाँ बैठे हुए। तो बस कैसे ही करके ये छोटा सा बच्चा आ गया बाहर। कोशिश पूरी थी इसको इसकी माँ के पास पहुँचाने की। पहले माँ को ढूंढना भी मुश्किल था। देख सकते हो आप, झाड़ियों में छिपी हुई है। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही हैं इसकी। शायद से हो सकता है अपने बच्चे को बाहर घुमाने के लिए लेकर आई, लेकिन बच्चा इससे बिछड़ गया है। ये अपने बच्चे से बिछड़ गई है, कुछ भी आप समझ सकते हो। और जो नहीं होना था वो हो गया। इसके बच्चे को कुत्ता ले गया उठाकर, यानी कि जो आवारा कुत्ते होते हैं वो कुत्ता इसके बच्चे को ले गया उठाकर। जो नहीं होना चाहिए। जो पंख होते हैं वो तो कान्हा जी की शान होते हैं ना, उनकी पगड़ी की शान होते हैं। तो बस बहुत ज़्यादा दुख हुआ आज। मतलब जैसे ही मैं अंदर गई, अंदर से वापस बाहर आई तो देखा बच्चे को ले गया था कुत्ता उठाकर। काफ़ी कोशिश की लेकिन कुत्ता उसको लेकर भाग गया। हम नहीं बचा पाए, मतलब कोशिश करने के बाद भी हम उसको नहीं बचा पाए। और मोरनी का इतना बुरा हाल था, रो रो कर, मतलब आवाज़ें दे रही थी लगातार, उसकी आवाज़ें वो आ रही थी, इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। तो मतलब इतना ज़्यादा दुख हुआ कि जन्माष्टमी पर ये क्या हो गया, भगवान ये क्या किया। लेकिन कहते हैं ना, होने की एक कहावत भी है, होने को कोई नहीं टाल सकता है। तो बस वही कुछ आज हो गया। तो चलो, उसके बाद अंदर आकर ये बर्तन लगाए, कुछ मक्का थी उसको भर के आए। तो चलो, और आगे का ब्लॉग आपको कल मिलेगा। पूरा फुल ब्लॉग ज़रूर देखना। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। और मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं सज धज कर, कमेंट में ज़रूर बताना। और इससे आगे का ब्लॉग ज़रूर देखना, बने रहना अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी आप सभी को।